नमस्कार मेरे दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ एकदम मस्त होंगे। ठीक है, तो कल हम लोगों ने कंप्लीट किया था छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। ठीक है, अगर आप लोगों ने सेवेंटी एक्ट का पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा है तो भाग के जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे लिंक मिलेगा, वहाँ से आप हमारे वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जब आप पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों देख लेंगे सेवेंटी एक्ट का, उसके बाद आप MCQ लगाइए, आपसे चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, तो ये जो सीएनटी एक्ट है ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे CGL हो, दरोगा हो, या फिर झारखंड में कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एक दो क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हैं, JPSC की तैयारी करना चाहते हैं, अधिकारी बनना चाहते हैं, तो आज ही हमारे स्टडी टेबल चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो आप शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। चलिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि छोटा नागपुर में पहली बार सर्वे का कार्य कब प्रारंभ हुआ था। ठीक है, कब प्रारंभ हुआ था, तो 1902 में, जिसे हम ट्रॉवर सर्वे के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था, जो खतिहान था ना, खतिहान का सर्वे मौजावार तरीकों से किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 किस तिथि को लागू किया गया। किस तिथि को लागू किया गया, तो आपको मालूम ही होगा, 11 नवंबर 1908 को। ठीक है, अब चलिए सी नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मतलब थ्री नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्न में से किस अधिनियम को भारत परिषद अधिनियम 1892 की धारा 5 के अधीन गवर्नर जनरल की मंजूरी से अधिनियमित किया गया। कौन सा था वो, तो वो था छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। ठीक है, डी। अब चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का ब्लू प्रिंट निम्न में से किसने तैयार किया था। बताइए किसने तैयार किया था, तो जॉन एच हॉफमैन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में कुल कितने अध्याय हैं। तो मैंने आपको बताया है कि CNT एक्ट में 19 अध्याय हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में कुल कितनी धाराएं हैं। तो मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि CNT एक्ट में कुल कितनी धाराएं हैं, तो 271। कितने जिलों में लागू है, तो 8 जिलों। कितने प्रमंडल में लागू है, तो 4 प्रमंडल। ठीक है, मैंने आपको ये बताया हुआ है। कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो 2 अनुसूचियाँ हैं। तो ये सब फैक्ट है, आपको याद रखना होगा। ठीक है, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, चलिए मिटा लेता हूँ। क्या बोलता है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो देखिए हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा। छोटा नागपुर की भूमि के संरक्षण के लिए यह अधिनियम बनाया गया था। तो सही बात है, यह अधिनियम छोटा नागपुर में जो भूमि थी उन्हीं के संरक्षण के लिए बनाया गया था। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है कि मुंडारी खुटकटी भूमि कोड़कर आदि जमीन की रक्षा के लिए अधिनियम बनाया गया था। ये भी सही है। सी नंबर क्या बोलता है कि यह कानून मुंडाओं की खुटकटी, उरांव की भूइहरी तथा सदानों की कोड़कर भूमि की रक्षा के लिए बनाए गए थे। जी हाँ, ये भी जो स्टेटमेंट है वो सही है, तो हम उपयुक्त सभी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या था, तो भूमि पर अवैध कब्जे को रोकना। ठीक है, यही था। ठीक है, जो पहला जो आंसर दिया हुआ है, मजदूर के हितों की रक्षा करना, ये नहीं था। तो क्या है, सी नंबर है कि मुंडा एवं उरांव की भूमि की बिक्री को बढ़ावा देना। जी नहीं, भूमि की बिक्री को बढ़ावा देना नहीं, भूमि की बिक्री को रोकना था इसका लक्ष्य। चलिए हम देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। ठीक है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बनाने से पूर्व छोटा नागपुर का जत्था तैयार किया गया था। इस सेटलमेंट में कुल कितने रुपए खर्च किए गए थे। तो कितने रुपए खर्च किए गए थे, तो 16 लाख रुपए। चलिए ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद हो ही गया होगा, क्योंकि रुपया पैसा वाला जो हिस्सा है ना, जो हिसाब है वो बहुत जल्दी याद होता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है कि छोटा नागपुर अधिनियम से पूर्व प्रथम वर्ष का सर्वे क्या कहलाता है। तो मैंने अभी जस्ट बताया था आपको, जो प्रथम वर्ष का सर्वे है उसको हम ट्रवर्स सर्वे कहते हैं। और ठीक है, और जो दूसरा वर्ष का सर्वे था, ठीक है, जो दूसरा सर्वे था उसको कडस्ट्रल सर्वे कहते हैं, जो 1903 में हुआ था, और ये 1902 में हुआ था। और इसमें जोतों का सर्वे किया गया था, जोत का सर्वे। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था, तो मौजावार तरीके से खतिहान का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। चलिए अब हम 11 नंबर देखते हैं। ठीक है, 11 नंबर क्या बोलता है, कडस्ट्रल सर्वे क्या था। तो ये क्या था, दूसरे वर्ष का सर्वे था, अभी जस्ट बताया हमने। चलिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, बहुत सारे नाम है, बस आपको की पॉइंट को पकड़ना है। जैसे डॉक्टर डेविएशन, डॉक्टर हाफमैन। द हाफमैन हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इन्होंने ब्लूप्रिंट तैयार किया था, इसको देख लिए हम। ये किससे रिलेटेड है, तो हमारे छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 से रिलेटेड है। इतने सारे नाम को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप की पॉइंट को देख लीजिए। जैसे यहाँ राखलदास, राखलदास को भी जानते हैं हम, कौन किससे जुड़े थे वो, तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 से जुड़े थे। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 झारखंड की कितने प्रमंडल में लागू है। तो आपको मैंने बताया था कितने प्रमंडल में लागू है, तो 4 प्रमंडल में लागू है। एक प्रमंडल कौन है जिसमें लागू नहीं है, तो वो है संथाल परगना। ठीक है,
और ये 4 प्रमंडल 18 जिले, याद करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है 14 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 झारखंड के कुल कितने जिलों में लागू है। जिला की बात करते हैं, कितने जिलों में लागू है, अभी जस्ट बताया हमने 18 जिलों में लागू है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमेशा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। जो जीएसएससी का एग्जाम है, जितने भी एग्जाम है, वो सब क्वेश्चन ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं जी, ठीक है। तो आप एक बार देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से प्रमंडल में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू है, ठीक है। कौन से प्रमंडल में लागू है, तो वो है छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, कोल्हान, पलामू, उपयुक्त सभी। जी हाँ, सभी प्रमंडल में लागू है। 4 प्रमंडल, सभी 4 प्रमंडल में लागू है, बस संथाल परगना में नहीं लागू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्न में से किस प्रमंडल में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 लागू नहीं है। देखिए नहीं है क्या बात कर दिया, किसमें नहीं है, तो संथाल परगना में। संथाल परगना के 6 जिलों में सेंटी एक्ट लागू नहीं है। यहाँ पे किस कौन सा एक्ट है, तो एसपीटी एक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य क्या बात कर रहा है, ठीक है। तो हम देखेंगे, पहला स्टेटमेंट देखते हैं कि रांची, गुमला, सिमडेगा, खुट्टी, लोहरदगा, रामगढ़, हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, कोडरमा, चतरा, पलामू, गढ़वा एवं लातेहार में यह अधिनियम लागू है। जी हाँ, ये सही है, 18 जिलों में ये सभी जिले शामिल हैं, ठीक है। बी नंबर जो स्टेटमेंट है वो क्या बोलता है कि संथाल परगना के जिलों तथा दुमका, जामताड़ा, देवघर, गोड्डा, पाकुड़ एवं साहेबगंज में लागू नहीं होता है। जी हाँ, ये जो अधिनियम है वो संथाल परगना में लागू नहीं होता है। चलिए 3 नंबर स्टेटमेंट क्या बोलता है कि इस कानून में भूयहरी एवं खूट कटी जमीनों को विशेष मान्यता प्रदान की गई है। तो जी हाँ, ये भी सही है। और डी नंबर क्या बोलता है कि इस अधिनियम में 19 अध्याय 271 धाराएं एवं 2 अनुसूचियां हैं। तो जी हाँ, ये भी सही है। मतलब मैं तो देखूँ तो यहाँ पे चारों जो आंसर हैं, जो चारों स्टेटमेंट है वो सत्य हैं। मतलब यहाँ जो क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ सत्य पूछ रहा होगा, ठीक है, तो सभी सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि झारखंड सरकार द्वारा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की निम्न में से किस धारा में 2016 में संशोधन प्रस्तावित किया गया है। तो ये प्रस्तावित नहीं है, ये संशोधन हो गया है, ये शायद बहुत पहले का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या धारा 21, धारा 49, धारा 71, जी हाँ, ये सभी में संशोधन किया गया है, आप याद रखिएगा। चलिए अब ये संशोधन से रिलेटेड क्वेश्चन है नीचे, वो आप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लेटेस्ट संशोधन होते हैं उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा तो आप आराम से ये सब क्वेश्चन को टिक करते हुए निकल रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 49 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत सरकार की ओर से सिर्फ उद्योग और खनन के कार्यों के लिए ही जमीन ली जा सकती थी। जी हाँ, ये सही है। और बी देखिए 2016 के संशोधन एक्ट के तहत अब सरकार उद्योग खनन कार्यों के अलावा आधारभूत संरचना, रेल परियोजना, कॉलेज और ट्रांसमिशन लाइन आदि कार्यों के लिए भी जमीन ले सकेगी। तो जी हाँ, ये दोनों सही हैं, तो डी हमारा आंसर सही होगा। पहले क्या था, पहले जो सीएनटी एक्ट का ज़मीन था उसमें बस खनन और उद्योग के लिए ही सरकार उस ज़मीन को ले सकती थी, लेकिन 2016 के संशोधन के बाद अब सरकार को अगर रेल लाइन बिछाना हो या फिर आधारभूत संरचना जैसे कि रोड बनाना हो, ठीक है, रोड बनाना हो, ट्रांसमिशन लाइन बनाना हो या फिर कॉलेज बनाना हो, तो इसके लिए भी सीएनटी एक्ट की ज़मीन ले सकती है। इसको आप ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब बहुत ज़रूरी था, ये जो संशोधन बहुत ज़रूरी था झारखंड के विकास के लिए। चलिए 20 क्या बोलता है, 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इसमें बोलता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 क के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य के बारे में पूछ रहा है। चलिए हम फिर से स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट क्या बोलता है, हमारा पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो सीएनटी एक्ट 1908 के अनुसार इस धारा के तहत SAR, ठीक है, आप यहाँ पे SA कर लीजिएगा, ठीक है, SSR दिया हुआ है तो उसको आप SAR कर लीजिएगा। तो SAR कोड से कंपनसेशन के सहारे आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को हस्तांतरित की जाती थी। तो जी हाँ, ये सही है। और SAR का मतलब हो जाता है यहाँ पे शेड्यूल एरिया रेगुलेशन कोड, ठीक है, आप याद रखिएगा। बी क्या बोलता है, बी स्टेटमेंट कि 2016 के संशोधन एक्ट के अंतर्गत अब कंपनसेशन के सहारे आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी को हस्तांतरित नहीं की जा सकेगी। साथ ही SAR कोर्ट में जमीन वापसी के मुकदमे दायर होंगे। तो जी हाँ, सही है। अब क्या था ना, 2016 के संशोधन के बाद जो कंपनसेशन का जो चोचलापंथी था उसको हटा दिया गया है। अब क्या है, अब बस SAR में बस वही मुकदमे दायर किए जाएंगे जो जमीन की वापसी से रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, सी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम संशोधन विधेयक 2016 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो आप दोनों सबको पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे सभी जो स्टेटमेंट है वो सही हैं, ठीक है। चलिए
अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 21 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य पूछ रहा है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है कि 2016 के संशोधित एक्ट द्वारा धारा 21 ख का अंत स्थापन किया गया। तो जी हाँ, ये सही है। अब चलिए बी देखते हैं, बी क्या है। तो 1908 की एक्ट में मालिक को जमीन की प्रकृति बदलने का अधिकार नहीं था। जी हाँ, 2016 से पहले मालिक अपनी ज़मीन की प्रकृति को नहीं बदल सकता था, लेकिन 2016 की जो संशोधन हुआ उसमें मालिक अपनी ज़मीन की प्रकृति को बदल सकता है। चलिए मैं ज़मीन की प्रकृति के बारे में आपको बताता हूँ। जैसे ये मेरा ज़मीन है, ठीक है, ये सेंट्री एक्ट में ज़मीन है, और इस ज़मीन, अगर ये ज़मीन क्या है, ये ज़मीन बस खेती के लिए है, तो जो इसका मालिक है वो बस इसमें खेती ही कर सकता है और कोई काम नहीं कर सकता। अगर वो इसमें उद्योग लगाना चाहेगा तो नहीं लगा सकता है, ठीक है, क्योंकि उपायुक्त उसको परमिशन नहीं देगा। लेकिन 2016 का जो संशोधन हुआ उसमें जो भूमि की प्रकृति बदलने का अधिकार दिया गया। तो क्या हुआ ना, अब क्या हो गया कि अगर हमारे पास ये ज़मीन है, अगर मुझे यहाँ उद्योग लगाना है तो मैं यहाँ उद्योग लगा सकता हूँ, अपना घर बना सकता हूँ, अपना दुकान खोल सकता हूँ, मछली पालन कर सकता हूँ, समझ रहे, तालाब निर्माण कर सकता हूँ। मतलब मैं अपनी ज़मीन की प्रकृति बदल सकता हूँ अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़रूरी था, आप पढ़ लीजिएगा, सब यही सब लिखा हुआ है और इसका जो आंसर होगा वो उपयुक्त सभी होगा, ठीक है। संशोधन से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने आपको संशोधन के क्वेश्चन कराए हैं। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आप नंबरिंग पे मत जाइएगा, नंबरिंग थोड़ा उल्टा पुल्टा है, ठीक है। चलिए देखिए नाइन्थ हम देखिए, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भू राजस्व की प्राप्ति के लिए किस अधिनियम का प्रयोग किया गया, बताइए। तो वो रेगुलेशन अधिनियम है, वो है 1793। इसे हम अस्थाई बंदोबस्ती के नाम से भी जानते हैं, और इसको लागू करने वाला कौन था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इसको हम जमींदारी प्रथा के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या हुआ था कि जमींदार को ये अधिकार दे दिया गया था कि वो लगान की वसूली करेंगे, आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके नेतृत्व में सन 1862 में भुइंजरी सर्वे आरंभ किया गया था। तो भुइंजरी सर्वे आरंभ करने का जो श्रेय है वो बाबू राखलदास हल्दर को जाता है। इन्होंने 1862 में सर्वे स्टार्ट किया था, उसमें मझिहस भूमि और क्या बोलते हैं भुइंजरी भूमि का सर्वेक्षण किया गया था, ठीक है। और इसकी रिपोर्ट 1869 ईस्वी में आई थी, ठीक है। आप और इसी 1869 ईस्वी में झारखंड टेन्योर एक्ट लागू किया गया था, आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए प्रशासनिक सुधार की प्रक्रिया के अंतर्गत कब छोटा नागपुर लैंड, देखिए लैंड एंड टेनेंट प्रोसीड्यूर एक्ट लाया गया, ठीक है। तो छोटा नागपुर लैंड एंड टेनेंट प्रोसीड्यूर एक्ट 1879 में लाया गया था, ठीक है। जैसे कि जो टेन्योर एक्ट लाया गया था 1869 में, उसमें खुदकड़ी ज़मीन को शामिल नहीं किया गया था। तो इसमें कुछ सुधार हुआ, प्रशासनिक सुधार हुआ, उसके 10 साल बाद 1879 ईस्वी में ये छोटा नागपुर लैंड एंड टेनेंट प्रोसीड्यूर एक्ट लाया गया, ठीक है, आप याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल टेनेंसी एक्ट कब पारित हुआ था, बताइए। तो ये है 1897 में पारित हुआ था, आप ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1902 में पहला सर्वे कहाँ से प्रारंभ हुआ था। जो पहला सर्वे था जिसे हम ट्रवर सर्वे के नाम से जानते हैं, मौजावार तरीके से जो सर्वे हुआ था वो छोटा नागपुर से स्टार्ट हुआ था, आप याद रखिएगा। तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, ठीक है, कब लागू हुआ, बताइए। ये बहुत ईजी, और एक मालूम ऐसा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, JPSC 2013 में पूछा गया, बताइए, इतना ईजी क्वेश्चन, ठीक है। और JSSC की तैयारी करें तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। चलिए अगर आप JPSC की तैयारी करते हैं तब उसमें क्या होता है, धारा से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि JPSC का लेवल ही अलग है। तो हम लोग JPSC और JSSC दोनों को लेकर पढ़ रहे हैं, ठीक है। ज़्यादातर मैं JPSC पे फोकस करता हूँ क्योंकि JPSC बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, और जो मेरा जो सिलेबस चल रहा है ना वो JPSC के हिसाब से ही है। तो अगर आप भी मेरे सिलेबस के साथ जुड़ के मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी टेबल चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे हम मतलब हर एक दिन मैं एक नया नया टॉपिक लेके आता हूँ, ठीक है, और साथ में उसका MCQ भी लाता हूँ। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में 19 अध्याय हैं और कितनी धाराएं हैं, धारा पूछ रहा है, तो 271 धाराएं हैं, आप याद रखिएगा। देखिए अध्याय 1 के तहत इस अधिनियम का विस्तार झारखंड के किन क्षेत्रों में है, तो किन क्षेत्रों में है, तो उत्तरी छोटा नागपुर में और दक्षिणी छोटा नागपुर में है, ठीक है। और जो 1908 में बना था ना, तो दक्षिणी छोटा नागपुर का ही हिस्सा था सिंहभूम, ठीक है। तो ABC हो सकता है, यहाँ आप C कर लीजिएगा, ठीक है। तो ABC में लागू है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत अध्याय 1 में निम्न में से किसे परिभाषित नहीं किया गया है। तो इसमें स्वामी को परिभाषित किया गया है, भूगतबंद को परिभाषित किया गया है, कुरकर को परिभाषित किया गया है, बस महाजन को परिभाषित नहीं किया गया है। मैंने आपको ये पढ़ाया है, ठीक है, पार्ट 1 जब पढ़ेंगे आप, जो मेरा CNT का, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप वहाँ से देख के आइएगा तो आप 50 में से बता रहा हूँ ना 45+ क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो ये क्या है, महाजन को परिभाषित नहीं किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत अस्थायी भूतित्व का अभिप्राय होता है,
वह भूमि जो वंशानुगत चली आ रही है, जो भूमि वंशानुगत चली आ रही है उसे हम अस्थायी भूधृति कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, ठीक है, 1908 की धारा 58, ठीक है, धारा 58 के तहत किस वर्ष में लगान का भुगतान नहीं होने पर प्रति वर्ष अधिक से अधिक डैश प्रतिशत साधारण ब्याज लगेगा। ठीक है, अगर आप किसी को लगान नहीं चुकाते हैं, ठीक है, तो एक लिमिट के बाद आपके ऊपर क्या लगेगा, तो चक्रवृद्धि, मतलब चक्रवृद्धि नहीं, साधारण ब्याज लगेगा, साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज लगेगा। और कितना लगेगा, तो 6.25, ठीक है, आप याद रखिएगा, ये धारा 58 में दिया हुआ है। ठीक है, आप याद रखिएगा, साधारण ब्याज लगता है, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगता है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज भी करके दे सकता है, तो ठीक है, तो क्वेश्चन की प्रकृति बदल भी सकती है, तो आपको हर एक चैलेंज के लिए तैयार रहना होगा। ठीक है, चलिए, तो क्या है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 6 में प्रावधान है। चलिए धारा 6 का प्रावधान हम देखते हैं। तो लगान भुगतान पर रसीद प्राप्ति, जी नहीं, लगान की तो बात ही नहीं होती धारा में। जो लगान वगान की बात होती है वो 52 से लेकर 58-60 के बीच में होती है। और यहाँ भी लगान की बात कर रहा है, यहाँ भी लगान की बात कर रहे हैं, यहाँ भी लगान की बात, तो मेरे ख्याल से ये पूरे आंसर है ना वो गलत है। ठीक है, अगर आपने हमारा जो जो धारा से रिलेटेड जो वीडियो होगा उसको देखा होगा, तो क्या होता है ना, जितने भी लगान जो होता है, लगान का जो से संबंधित जितने भी प्रावधान है वो 50 से स्टार्ट होते हैं। यहाँ तो धारा 6 कह रहा है, तो ये सारे गलत हैं। तो बता रहा हूँ ना, बुक में बहुत सारे क्वेश्चन गलत दिए रहते हैं। ठीक है, तो आदमी को समझ नहीं आता कि कहाँ गलत है कहाँ सही है। तो अगर आप पढ़े रहेंगे तो आप आराम से गलत टिक कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप मेरा नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, मेरा नोट्स आराम से अवेलेबल है, आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर SMS कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7992301884। ठीक है, अभी तक जब से मैंने स्टार्ट किया है ये सीरीज़ को पढ़ाना, ठीक है, मेरा नया यूट्यूब चैनल है, और मैंने जब से सीरीज़ को स्टार्ट किया है तो मेरे 70+ कॉपियाँ बिक चुकी हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आप हो सकते हैं, आप लीजिए पढ़िए। मैंने उसी इंपॉर्टेंट धाराओं को लिखा है जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 271 धारा है भाई, सिंटेक्स में 271 धारा कोई पढ़ सकता है, बताइए, याद हो सकता है। और इन धाराओं में भी क ख ग घ अंग बहुत सारे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो मैंने इंपॉर्टेंट का नोट्स बनाया है, आप उसको अगर पढ़ लेते हैं तो मैं बोल रहा हूँ ना, तो JPSC में 10 क्वेश्चन आते हैं ना CNT और SPT से, आप बता रहा हूँ ना, आप 8+ टिक करके आएंगे, मतलब 7+ तो टिक करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो आप मेरा नोट लेके पढ़ सकते हैं। अगर आपको खुद से पढ़ना है तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, मगर वही बात है, बुक में सब दिया हुआ है, मालूम ही नहीं चलता कौन इंपॉर्टेंट है कौन इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो चलिए, वो आपकी मर्जी है कि आप क्या करना चाहते हैं। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे है कि बंजर भूमि की बंदोबस्ती का प्रावधान किस अध्याय में है। तो मैंने इसको बोला है आपको कि जो अध्याय है, ठीक है, अध्याय में मैंने इंपॉर्टेंट अध्याय है ना उनको टिक कर दिया है। ठीक है, 19 अध्याय में जो इंपॉर्टेंट अध्याय है सबको मैंने लिखा है, और वही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैंने बताया था कि ये जो 9 अध्याय है उसमें बंजर भूमि की बंदोबस्ती का प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए, अब क्या है, किसी गांव में, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि किसी गांव की कृषि या भूमिहीन श्रमिक को उपायुक्त की आज्ञा से भूमि को कोड़कर में परिवर्तित करने का प्रावधान धारा डैश में दिया हुआ है। तो कोड़कर भूमि का जो प्रावधान है वो किस धारा में दिया हुआ है, तो धारा 64 में दिया हुआ है, मैंने इसके पढ़ाया है। ठीक है, और अगर कोड़कर भूमि आप बनाते हैं किसी टाण और जो बंजर भूमि है उसको कोड़कर भूमि, जो धान लायक भूमि बनाई जाती है उसको कोड़कर भूमि कहते हैं। ठीक है, और ये सदानंद द्वारा निर्मित भूमि होती है। तो जब आप अगर कोड़कर भूमि बनाते हैं ना तो 4 साल तक आपको लगान नहीं देना रहता। ठीक है, तो वही पूछा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन में, कितने साल तक जगह लगान नहीं देना है, तो 4 साल। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है। चलिए अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CNT एक्ट बनने के पीछे मुख्य कारण क्या क्या हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है भाई, मुख्य कारण क्या हो सकता है, जो मुख्य कारण है वो क्या है, क्या हो सकता है, क्या भाई क्या है, तो क्या है भाई, तो ज़मीन पर अवैध कब्जे को रोकना। ठीक है, यही हमारा मुख्य कारण है CNT एक्ट को लाने के पीछे का। ठीक है, चलिए, ये थोड़ा यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पे मुख्य कारण क्या होगा ये होना चाहिए था। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है, निम्न में से कौन सा सर्वे भूमि सर्वे से संबंधित है। तो यहाँ पे जितने भी सर्वे दिए हुए हैं सब भूमि से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, सही के बारे में बात करता है। तो देखिएगा, CNT एक्ट पूरे भारत में लागू है, जी नहीं, पूरे भारत में थोड़े लागू है, ये तो झारखंड में लागू है। CNT एक्ट द्वारा कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के हितों की रक्षा आती है, नहीं भाई, उसके अंतर्गत कहाँ आती है। सी क्या बोलता है, सी बोलता है CNT एक्ट द्वारा छोटा नागपुर में लागू भूमि संबंधित कानून है, जी हाँ ये सही है, भूमि संबंधित कानून है। अब लास्ट भी देख लेते हैं, लास्ट क्या बोलते हैं, CNT एक्ट 2016 में पारित भूमि संबंधित कानून है, तो 2016 में नहीं भाई, ये 1908 में पारित की गई थी। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी, आप देख लीजिए, टिक कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि CNT एक्ट अपने उद्देश्य में पूरी तरह सफल क्यों नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है, तो देखिए उसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे CNT एक्ट
CNT एक्ट की अभियंता के कारण, अनभिज्ञता के कारण, मतलब जो बहुत लोग उसके बारे में जान ही नहीं रहे, ठीक है, अनभिज्ञता के कारण। दूसरा क्या हो सकता है, नेताओं और अफसरों की उदासीनता, मतलब वो भी इसका प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं, और प्रचार प्रसार का अभाव है ही। तो जो जनजाति है ना, वो CNT एक्ट के बारे में पूरा जानते ही नहीं है, ठीक है। इसलिए जो CNT एक्ट का उद्देश्य है वो कहीं कहीं पूरा ना होते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसका जो क्या होगा, इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, ठीक है। चलिए अब देखिए, हम क्या है ना, हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं कि किस टाइप का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जिसको आप लगाने के बाद ये कंफर्म कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है CNT एक्ट को लेकर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट में देखिए, पहला जो क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट, ठीक है, जो टेनेंसी एक्ट है ना, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट डैश वर्ष में पारित किया गया, किस वर्ष पारित किया गया, तो मालूम होगा CNT एक्ट कब आया था, 1908 में। ये JSSC 2018 के क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए JPSC से रिलेटेड क्वेश्चन है, JPSC में ज़्यादातर धारा पूछा जाता है, ठीक है। तो इस बार देखिए JPSC ने क्या पूछा है, ठीक है। ये JPSC 2021 जो लेटेस्ट हुआ है पिछले साल, उसका है, ठीक है। देखिए उन्होंने क्या पूछा है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा भूमि के उपयोग के संबंध में, ये अधियोगी नहीं है, अधिभोगी कर लीजिएगा, ठीक है, अधिभोगी, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, अधिभोगी रैयत के अधिकार के बारे में प्रावधान करता है। कौन सी धारा है, वो धारा है 21, ठीक है। मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है, धारा 21 को आप मेरा नोट्स लेके पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब 15 नंबर की, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो छोटा नागपुर अधिनियम के अंतर्गत सर्वेक्षण करने का अधिकार, अभिलेख तैयार करने का आदेश देने की शक्ति किस में है, या फिर सर्वेक्षण बोले, या फिर सर्वे बोले, या फिर अभिलेख तैयार करने की शक्ति किसके पास है, तो वो है राजस्व अधिकारी के पास। कोई भी चीज़ बोल दे, या फिर सर्वे करने को बोले, या अभिलेख तैयार करने को बोले, ठीक है, या फिर आदेश देने को बोले, तो ये सारी शक्तियाँ किस में निहित होती हैं, तो ये है हमारे राजस्व अधिकारी के पास, ठीक है। देखिए कितना डीपली क्वेश्चन आया था, तो अगर आप डीपली पढ़िएगा तभी आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। और मेरे नोट्स में सब डीपली डीपली लिखा हुआ है, मतलब कहाँ कहाँ, मतलब क्या क्या पूछा जाएगा, वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए क्या नंबर क्वेश्चन पूछा था। देखिए 2016 में क्या क्या पूछा था। 2016 में क्वेश्चन था कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा डैश के तहत अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति भूमि के स्थानांतरण पर प्रतिबंध प्रदान की गई थी। तो कौन सा, तो ये 46 था, ठीक है, ये धारा 46 है। और 46 बहुत इंपॉर्टेंट धारा है CNT एक्ट में, ठीक है। इसी में प्रावधान है, बेदखली का प्रावधान है, 12 वर्ष में बेदखली कर दिया जाएगा। ST को ही ज़मीन बेच सकता है, कब, तो थाना के अंतर्गत बेच सकता है। अगर ST OBC को ज़मीन बेचेगा, ठीक है, तो वो तो कहाँ बेचेगा, तो वो जिला के अंदर बेच सकेगा, जो दूसरे जिला के अंतर्गत नहीं बेच सकता। वो किसके आदेश से बेचेगा, किसके परमिशन से बेचेगा, तो उपायुक्त के परमिशन से बेचेगा। तो ये सारे जो है ना, ये सारे जो क्वेश्चन के आंसर आपको धारा 46 में मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैंने धारा 46 को अच्छी तरह से पढ़ाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप आराम से जाके मेरा वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए धारा 3 क्या बोलता है, धारा 3 क्या बोलता है, धारा 46 के तहत बेदखली के समय, देखिए जस्ट मैंने बताया था बेदखली का समय कितना है, तो 2000, तो ये है 12, ठीक है, तो 12 है। और क्या है ना कि अगर जैसे कि ये मैं बताता हूँ, जैसे CNT एक्ट लागू हुआ है, तो CNT एक्ट 12 वर्ष पहले और 12 वर्ष बाद आप किसी भूमि पे खेती कर रहे हैं, तो आपको उस भूमि से बेदखल नहीं किया जाएगा, समझ रहे ना, बिना उपायुक्त परमिशन से, ठीक है। आपको याद होगा, तो बेदखली का समय कितना है, तो 12 साल, ठीक है। अब आराम से टिक कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है अपने वीडियो में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 71A जो अनुसूचित जनजातियों के गैर कानूनी रूप से अंतरण किए गए जमीन में अनुसूचित जनजाति के सदस्य का अधिकार बहाल करने की शक्ति प्रदान करता है, इसे डैश कानून द्वारा डाला गया है। तो मैं बताता हूँ 71 में SAR है, SAR कोड। SAR कोड का मतलब होता है शेड्यूल एरिया रेगुलेशन कोड, ठीक है। और ये है ना, SAR कोड में बहुत सारे जो अनुबंध है या फिर संबंधित जो प्रावधान है वो कहाँ से लाए गए हैं, तो जो बिहार अनुसूचित क्षेत्र नियम है ना 1969 का, वहीं से कट कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। बहुत सारे जो नियम कानून है यहीं से पेस्ट किए गए हैं, तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत एक कन्या खूट कटीदार को क्या है। नेक्स्ट हम स्टेटमेंट देखते हैं कि पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकार के अधिकार उपवर्जित हैं, पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त है, और खूट कटीदार अधिकार प्राप्त है, इनमें से कोई नहीं। बताइए, कन्या को पुरुषों के समान अधिकार है, जी नहीं। खूट कटी अधिकार प्राप्त है, जी नहीं। खूट कटी अधिकार बस लड़कों को प्राप्त है, जैसे कि उसके वंशज को, ठीक है। और इनमें से कहीं तो क्या है, पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार, जो उत्तराधिकार है उसके अधिकार उपवर्तित है, ठीक है। तो ये होगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए ये आज मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है CNT एक्ट का MCQ, आप देख सकते हैं। अगर आप भी मेरा नोट्स लेना चाहते हैं CNT एक्ट का, मैंने बहुत आसान शब्दों में पढ़ाया हुआ है, नोट्स लेना चाहते हैं या फिर आप JPSC की तैयारी कर रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं JPSC की तैयारी करने में, तो आराम से मेरा नोट्स परचेज कर सकते हैं। ये नंबर है मेरा, आप इस पर SMS कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। 70+ कॉपियाँ बिक चुकी हैं, ठीक है, CNT एक्ट की।
तो नेक्स्ट आप हो सकते हैं। और जो रेट है वो 30 रुपये है, कुछ ज़्यादा नहीं है यार। अगर आप जाओगे ना कहीं भी कोचिंग लेने, तो मैं बता रहा हूँ ना कि 7 से 8 हज़ार रुपये कोचिंग सेंटर का है, और उसमें अगर आप उसका मटेरियल